कहते हैं कि जितना पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, उतना ही पुण्य सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। पुराणों में नर्मदा जी का बहुत ज्यादा महत्व है। यही एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में और किंवदंतियों में इनके जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो वही एक किंवदंती ऐसी भी आती है जिसमें नर्मदा जी को प्रेम में धोखा मिला था, जिस वजह से वह आजीवन कुंवारी है और उल्टी दिशा की तरफ बहती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उनकी यही सारी कहानियां सुनाएंगे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव मेखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से जो बूंद धरती पर गिरी, उसी से नर्मदा जी का जन्म हुआ। इसलिए नर्मदा जी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है और भगवान शिव को नर्मदा जी बहुत प्रिय हैं। शिव जी ने ही उन्हें अविनाशी होने का वरदान दिया, मतलब नर्मदा जी का कभी भी विनाश नहीं होगा। नर्मदा जी के जन्म की एक और कहानी सुनने को मिलती है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मदेव की आंख से जो 2 आंसू गिरे, जिसमें से एक नर्मदा जी थी। तो वही लोक कथाओं की बात करें तो नर्मदा जी की प्रेम में धोखा खाने की एक कथा आती है, जिस वजह से ही वह उल्टी दिशा में बहती है। उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया था। माना जाता है कि नर्मदा जी, जिन्हें रेवा भी कहा जाता है, वह राजा मोखल की पुत्री थी। राजा मोखल ने घोषणा करी थी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी को भेंट करेगा, तो उससे मैं रेवा का विवाह करवा दूंगा। सोनभद्र नाम के राजा ने रेवा को यह फूल भेंट कर दिया। तभी उन दोनों का विवाह तय हो गया, लेकिन दोनों की शादी में कुछ समय था। नर्मदा जी ने सोनभद्र को कभी नहीं देखा था, इसलिए उनकी एक दासी थी जूहिला, उसके हाथ सोनभद्र को एक संदेश भेजा। जूहिला ने नर्मदा जी से निवेदन करा कि मैं आपका संदेश लेकर जा रही हूँ, कृपया कर मुझे आप जैसे वस्त्र और आभूषण दें। नर्मदा जी ने खुशी खुशी उसे आभूषण और वस्त्र दे दिए, जिसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गई। लेकिन सोनभद्र ने जूहिला को ही राजकुमारी समझ लिया और राजकुमार को देखकर जूहिला का मन भी लालच आ गया और उसने सोनभद्र को अपनी सच्चाई नहीं बताई। जब बहुत ज्यादा समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई, तो नर्मदा जी का सब्र टूट गया और वह खुद सोनभद्र से मिलने चली गई। जब उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देखा, तो वह बहुत नाराज हुई और उसके बाद से ही माना जाता है कि नर्मदा जी उल्टी दिशा में चल पड़ी। इसीलिए नर्मदा जी बाकी नदियों की तरह बंगाल सागर में नहीं मिलती हैं, वह अरब सागर में जाकर मिल गई। तो वहीं एक किंवदंती यह भी आती है कि तवा, जो कि एक नदी है, वह नर्मदा जी के पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। तवा को पता था कि नर्मदा जी ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है। नर्मदा जी तवा के इस प्रस्ताव से बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने तवा को दूर धकेल दिया। इसीलिए कहते हैं कि तवा का एक भाग चौड़ा हो गया है और वह नर्मदा जी के पास में तो बहता है, परंतु उससे मिलता नहीं। तो वही गौड़ परंपरा में नर्मदा जी के जन्म को लेकर एक कहानी सुनने को मिलती है। एक कोयावंशी पिता थे, वह अपनी लड़की के साथ जंगल में लकड़ी लेने गए थे। जब उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यास लगी और दूर दूर तक ढूंढने पर भी उन्हें पानी नहीं मिला, तो वह दोनों बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल हो गए। ऐसे में पिता और पुत्री दोनों अलग अलग दिशाओं में पानी को ढूंढने लगे। बेटी की प्यास बुझाने के लिए पिता बहुत दूर तक चले गए और उस सूखे वीरान जंगल में वह बेटी पानी के लिए अलग अलग जगह पर भटकती रही। तब उस लड़की ने बड़ा देव को याद किया। बड़ा देव के आशीर्वाद से ही वह लड़की नदी के रूप में समाधि में लीन हो गई। जब यह नदी आगे बढ़ी और उसके पिता तक पहुंची, तो उसके पिता ने अपनी प्यास को ना बुझाते हुए और अपनी बेटी की प्यास बुझाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। जब उनको उनकी बेटी नहीं मिली, तो ऐसे में नदी में से उनको बेटी की आवाज आई, पिताजी, मैं अब वापस नहीं आ सकती। मैं अब इस नदी का ही रूप हूँ और अब मैं इस सूखे जंगल में कभी भी पानी की कमी नहीं होने दूंगी। पिता ने अपनी बेटी के इस त्याग को देखा और उसके हाथ जोड़कर वो वहां से चले गए और यही नदी नर्मदा जी के नाम से जानी जाती है। कई सारी परंपराओं में आज भी पिता अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, परंतु गौड़ समाज के लोग अपनी बेटी के घर का पानी पी लेते हैं। कहते हैं कि नर्मदा जी के कण कण में शंकर है। इसके पीछे की कहानी यह है कि नर्मदा जी ने पंचकोसी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी थी, जिससे शिव जी उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब उन्होंने नर्मदा जी को वरदान दिया कि तुम्हारा प्रलय में भी नाश नहीं होगा, तुम्हारा हर पाषाण शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होगा।
विश्व में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ जो शिवलिंग विराजमान है वह सभी नर्मदा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोग दूसरे पत्थरों से भी निर्मित शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। ऐसे में उन शिवलिंग की भी स्थापना की जाती है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। तो वही नर्मदेश्वर मतलब नर्मदा नदी से मिले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी स्थापित किया जा सकता है। शिव जी ने नर्मदा जी को यह भी वरदान दिया कि मैं पार्वती परिवार और सभी देवी देवताओं सहित तुम्हारे तट पर निवास करूंगा। सभी देवताओं में फिर चाहे ऋषि मुनि हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान जी हो, इन सभी ने ही नर्मदा जी के तट पर तपस्या करके ही कई सारी सिद्धियां प्राप्त करी हैं। तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी अंचल के लोगों में माँ नर्मदा को मीठी माई मतलब बड़ी बहन कहते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि कनखन क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन हो, नर्मदा जी सभी जगह पवित्र हैं। तो वहीं पर यह भी कहा गया है कि आपको यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, साथ में हमें कमेंट कर बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।